हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं आपका साथी जसवंत कुमार चौहान। आज के इस वीडियो में क्लास 9th के लिए इज़ मैटर अराउंड अ स्फीयर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉलॉइड्स और सस्पेंशन की बात कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीखा है कि वाटर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है और किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है। हाउ टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन बाय टू मेथड्स, आइदर मास बाय मास परसेंटेज मेथड और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड. So let us start the another form, that is colloidal solution. So dear friends, what a colloidal solution? Dear friends, see, the colloidal solution is a heterogeneous mixture. Colloidal solution क्या होता है? It is one type of heterogeneous mixture of two or more substances. दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस अगर कंबाइन होते हैं तो उनका जो हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है दैट विल बी कॉल्ड कॉलॉइड. जैसे फॉर एन एग्जांपल, आई एम मिक्सिंग वाटर विथ ऑयल. वाटर में अगर मैं ऑयल को ऐड करता हूँ तो क्या दोनों मिक्स होते हैं? इट इज़ नॉट सो. दोनों एक दूसरे के अंदर में अगर मिक्स नहीं होते, a physical boundary is seen in between these two, so this will be a heterogeneous mixture there. A number of heterogeneous mixtures forming colloidal solutions are given here. For example, mixture of starch in water or mixture of egg albumin in water. कच्चा अंडा जो रहता है उसके अंदर का जो कलरलेस लिक्विड वाला पार्ट रहता है, that will be having one protein in it called albumin protein. If we dissolve this albumin protein in water, that will be forming one type of colloid. Milk, air containing dust and smoke, etc. These all are the examples of colloids there. अब अगर कोई सॉल्यूशन, अगर कोई मिक्सचर कॉलॉइड है तो बेसिक कॉलॉइड में क्या होगा? द पार्टिकल साइज इन कॉलॉइड should be in between 1 nanometer to 1000 nanometer. डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर कि पार्टिकल की जो साइज़ होती है इन फॉर्मेशन ऑफ कॉलॉइड दैट विल बी इन बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर होती है. यही पार्टिकल की साइज़ इसको सॉल्यूशन से डिफरेंट बनाती है. कहाँ कहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंसेस आते हैं? जस्ट सी डियर फ्रेंड्स, दैट इज़ नंबर फर्स्ट, A colloidal solution is a heterogeneous mixture. Colloidal solution क्या होता है? Heterogeneous mixture होता है. Number second, the particles of colloid cannot be seen with the naked eye. आप खुली आंखों से उन particles को नहीं देख सकते because the particle size is very small. हमारी जो आंखें होती है that will be able to see the particle which is greater than 1000 nanometer. So we cannot see the particle here of colloid. Number third, the solute particle cannot be separated by filtration. अगर simple filtration technique filter paper का हम use करें तो these particles of colloid cannot be separated from the mixture. डियर फ्रेंड्स, नंबर फोर्थ, द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन. अगर मान लीजिए आपने एक मिक्सचर बना करके रख दिया है, फॉर एन एग्जांपल वी हैव प्रिपेयर्ड अ मिक्सचर ऑफ स्टार्च इन वाटर, और इसको बना करके अगर आपने स्टैंड बाय में 5 to 6 और अनडिस्टर्ब्ड वे में छोड़ भी दिया है तो स्टार्च के जो पार्टिकल होंगे दे विल नॉट सेटल एट द बॉटम ऑफ द वेसल. वो नीचे नहीं बैठता है. इसका मतलब क्या है कि they will be there in the solution, means that the solution is stable. particle नीचे settle नहीं हो रहा है. And number next, if we see, that is the particle scatter the beam of light. अगर पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा है, फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज द पार्टिकल, एंड इफ पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर, तो पार्टिकल के ऊपर में जैसे ही कोई रेडिएशन आता है दिस विल स्कैटर द रेडिएशन इन ऑल द डायरेक्शन, that will scatter the light in all the direction, and because of that the path of light becomes visible. Path of light becomes visible, and these property will be called Tyndall effect. और इसी property को dear friends हम क्या बोलते हैं? Tyndall effect कहते हैं. So the particles of colloid will be showing Tyndall effect here.
ओके डियर फ्रेंड्स, सी टिंडल इफेक्ट क्या है? सी डियर, when a beam of light is passed through a colloidal solution, the colloidal particle scatter the path of light and the path of light becomes visible in the solution. मतलब अगर मान लीजिए पार्टिकल के ऊपर में कोई लाइट आता है तो पार्टिकल विच इज ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर विल स्कैटर द लाइट देयर एंड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. अब ये पाथ ऑफ लाइट आप कहाँ कहाँ इजीली देख सकते हैं? नंबर 1, सिनेमा हॉल में आप देखिए, अंदर अंधेरा होता है और पीछे जो लाइट आती है जो पर्दे के ऊपर में गिरती है, यू आर एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल देयर. उसमें आपको डस्ट पार्टिकल मूव करता हुआ दिखेगा एंड यू विल बी एबल टू सी द पाथ ऑफ लाइट देयर. दैट इज नथिंग जस्ट द टिंडल इफेक्ट. उसी को हम क्या बोलते हैं? टिंडल इफेक्ट बोलते हैं. सेम Tyndall effect can be seen when light enters a room through a small hole due to scattering of the light by the dust and smoke particles. Same is here. रात को अगर आप जा रहे हों, अंधेरा हो, आपकी गाड़ी की जो लाइट होती है, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर, उसका जो लाइट है वो लाइट का पाथ आपको इजीली दिखाई देता है. You will be able to see, and this is because of the scattering of light by the dust particle present in the air. So Tyndall effect can be seen in a dense forest due to scattering of light by the water droplets in the mist. So dear friends, this is the given figure are showing Tyndall effect here. Another Tyndall effect in the dense forest is due to the fine droplets of water which are present in the dense forest here. सो डियर फ्रेंड, सी कॉलॉइड्स के अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो अ नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम. अब जैसे सॉल्यूशन में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट 2 कंपोनेंट्स आर देयर, सेम वे इन कॉलॉइड्स 2 कंपोनेंट, one is dispersed phase and another dispersion medium is there. Dispersed phase and dispersion mediums are there. So depending on the states of dispersed phase and dispersion medium, a number of types of colloids are there. अब ये colloids कौन कौन से हो सकते हैं? See dear friends, liquid in gas, मतलब dispersed phase liquid हो और dispersion medium gas हो तो ऐसे colloid को we will be saying aerosol. क्या बोलेंगे? aerosol. Fog, clouds एंड मिस्ट. अब क्लाउड्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? लिक्विड ड्रॉपलेट्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक गैसेस. गैस में लिक्विड के कुछ पार्टिकल्स हैं. क्वांटिटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गैस इज देयर इन मैक्सिमम क्वांटिटी. तो सेम जो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है दैट विल बी कॉल्ड डिस्पर्शन मीडियम. सो डियर फ्रेंड्स, लिक्विड इन गैस, वन ऑफ द एग्जाम्पल इज देयर. See another one, that is solid in gas, that is also called aerosol. For example, smoke. Smoke means what? Carbon particles present in atmospheric gases. गैस के बीच में अगर कार्बन के पार्टिकल्स हैं, स्मोक के पार्टिकल हैं तो दैट विल बी कॉल्ड स्मोक. नंबर नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, सी गैस इन लिक्विड. गैस इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड की हम बात करें तो ये जो कॉलॉइड बनता है दिस विल बी कॉल्ड फोम. Shaving cream is the common example of it. Liquid in liquid will be called emulsion. अगर एक लिक्विड है दूसरे लिक्विड में अगर हम मिक्स करते हैं, फॉर एन एग्जांपल मिल्क. मिल्क में फैट्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर, फैट्स आर सॉल्युबल इन वाटर. और अगर इसी ऑयल को इसी मिल्क को अगर हमने बॉयल कर दिया तो व्हाट विल हैपन? जितना भी ऑयली सब्सटेंस होता है वो क्रीम की फॉर्म में ऊपर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड डी इमल्सिफिकेशन. दोनों कंपोनेंट को सेपरेट कर दिया. सो टू लिक्विड इफ इट इज देयर तो दिस विल बी कॉल्ड इमल्शन. सेम सॉलिड इन लिक्विड विल बी कॉल्ड सोल. फॉर एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. गैस इन सॉलिड विल बी कॉल्ड फोम, will be for example foam, rubber, sponge and pumice likewise. Liquid in solid will be called gel. अगर सॉलिड ज़्यादा क्वांटिटी में है, लिक्विड कम क्वांटिटी में है तो जो कॉलॉइड बनेगा दैट कॉलॉइड विल बी कॉल्ड जेल. फॉर एग्जांपल जेली, चीज़, बटर.
and solid in solid will be called solid salt. Dear friends, see there are two aerosols. Aerosols मतलब क्या? When dispersion medium is gas, the corresponding colloid will be called aerosol. Same way, see dear friends, two forms are given, that is gas in solid and gas in liquid form. Means when dispersed phase is gas, it will be called foam. डियर फ्रेंड्स, एक और स्टेट पॉसिबल हो सकती है, दैट इज गैस इन गैस. बट डियर फ्रेंड्स रिमेंबर, गैस और गैस को जब हम मिक्स करते हैं तो दैट विल बी फॉर्मिंग होमोजीनियस मिक्सचर, एंड होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन. दैट्स व्हाई गैस इन गैस इज नॉट गिवन हियर बिकॉज इट इज नॉट फॉर्मिंग एनी टाइप ऑफ colloid here. Dear friends, this was about the colloids. Now see suspension. A suspension is a heterogeneous mixture of two or more substance, जैसा हम लोगों ने पहले देखा है. For example, if we dissolve sand in water or solution of chalk powder in water, this will be forming suspension there. अब सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे माइंड में होना चाहिए द पार्टिकल साइज इन सस्पेंशन इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. पार्टिकल की साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होती है. मीन्स दैट पार्टिकल यहाँ ट्रू सॉल्यूशन से, कॉलॉइड से, दोनों से पार्टिकल इसका बड़ा है. सो द प्रॉपर्टी विल बी डिफरेंट. See dear friends, number first, suspension is a heterogeneous mixture. Same way, अगर आपने सैंड को डिजोल्व किया है वाटर में तो दे विल नॉट मिक्स इनटू वन अनदर, एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होता है. सो दिस विल बी फॉर्मिंग वन टाइप ऑफ सस्पेंशन. The particle can be seen by the naked eye because the size of the particle is bigger. So particle can be seen with the naked eye. The solute particle can be seen separated by the filtration. नॉर्मल फिल्टर पेपर का यूज़ करके हम चॉक पाउडर और वाटर में से चॉक पाउडर को सेपरेट कर सकते हैं. सैंड इन वाटर के मिक्सचर में से सैंड को अगर सेपरेट करना हो तो वी कैन नॉर्मली यूज़ फिल्टर पेपर और घर में छलनी का यूज़ करते हैं. द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल्स एट द बॉटम, हैंस सॉल्यूशन इज अनस्टेबल. अगर आपने सॉइल को डिजोल्व किया वाटर में और उसको थोड़ी देर के लिए 5-6 घंटे के लिए अगर उसको अनडिस्टर्ब्ड वे में छोड़ दिए तो डियर फ्रेंड्स व्हाट विल हैपन, सैंड विल सेटल एट द बॉटम. मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो स्टेबल नहीं है, पार्टिकल सेटल हो गया है. एंड सेम द पाथ ऑफ लाइट विल बी बिकम विजिबल. The particle scatter the beam of light passing through them and the path of light becomes visible. मैं पहले ही बताया हूँ कि पार्टिकल की साइज़ अगर 1 नैनोमीटर से बड़ी होती है तो वो लाइट को स्कैटर कर सकता है. सो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तो पार्टिकल की साइज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर है. सो दैट विल बी सेपरेटिंग, दैट विल बी स्कैटरिंग द लाइट, और लाइट को स्कैटर करेगा तो दैट विल बी शोइंग टिंडल इफेक्ट देयर. So see dear friends, some of the properties are mentioned there. See, number first, solute particle can be separated by filtration. अगर मान लीजिए आपने मिक्सचर लिया है which is having sand and water, तो sand will be collected here and water will go down. Separation is easy. Solute particle settles and the solution become unstable. See, यहाँ आपने मिक्सचर बना के रखा है और इसी मिक्सचर को अगर मान लीजिए 5-6 घंटे के लिए छोड़ दिया जाए तो पार्टिकल्स ऑफ सॉइल विल सेटल एट द बॉटम, और जितने भी पार्टिकल होंगे वो सेटल हो जाएंगे, मतलब सॉल्यूशन इज बिकम अनस्टेबल. सॉल्यूट पार्टिकल स्कैटर द लाइट एंड द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजिबल. सी डियर फ्रेंड्स, जैसे ये यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू अगर आप इसको देखें या सिंपल वे में नॉर्मल नेकेड आई से भी अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो पाथ ऑफ लाइट will become visible. See here, the path of light will become visible. इस वाले बीकर में आप easily path of light को और अच्छे से देख सकते हैं. The path of light is become visible here clearly. So this solution, the suspension particle will be showing these different properties there. See dear friends, there is a overall difference between the properties of true solution, colloids and suspension. So thank you all.